हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल सुबह का समय है, आदि को स्कूल भेज दी हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह करके टिफिन लेके स्कूल जा चुका है और ब्रेकफास्ट जो किया है हमने वो आगे क्लिप दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसके बाद लंच और डिनर एक साथ बनाने का प्लान है, तो चलिए किचन में ही चलेंगे, वहीं खाना बनाते बनाते आगे का बात करेंगे। लेकिन किचन में जाने से पहले चलिए देख लेते हैं ब्रेकफास्ट में आज हम लोगों ने क्या। तो फ्रेंड्स, ये है ब्रेकफास्ट आज का हम दोनों का। चीज़ पराठा बनाई हूँ। चीज़ पराठा मतलब स्टफ़ करके नहीं, बस पराठे के ऊपर चीज़ स्लाइस रख दी हूँ। शॉर्टकट में काम होता है, सुबह हड़बड़ी रहती है। और एक बासी रोटी बची थी, उसको भी घी में फ्राई करके मैंने ले लिया है अपने लिए। साथ में छोले हैं और ये है अंडा। अंडा तो बनाना ही पड़ता है ब्रेकफास्ट में, आदि का फेवरेट है। साथ में ये अचवानी है फ्रेंड्स, जितिया के दिन वाला जो है ना, वो बचा था तो गर्म करके ले ली हूँ। ये आदि को नहीं पसंद है, मैं ही पी लूँगी इसको। और इसके अलावा ये आदि की प्लेट है। आदि का भी सेम है, चीज़ पराठा, छोले और अंडे। तो ये खा के आदि स्कूल जा चुका है ऑलरेडी। मैं तो अभी दिखा रही हूँ बाद में आप लोगों को ये क्लिप। तो चलिए, नाश्ता वास्ता हो चुका है ऑलरेडी, क्लिप बाद में देख रहे हैं आप लोग। अब चलते हैं किचन में और फटाफट खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज परवल आलू की भाजी और रोटी बनाने का प्लान है, लंच और डिनर दोनों के लिए। थोड़ा बारिश वाला वेदर है ना, तो राइस खाने की इच्छा नहीं होती। आदि भी बोल के गया राइस मत बनाइएगा, तो इसीलिए रोटी सब्जी बनाएंगे, काम भी इजी रहेगा और दोनों जन खा लेंगे। लंच भी हो जाएगा यही और डिनर भी हो जाएगा यही। तो कल के व्लॉग में फ्रेंड्स आपने देखा कि मैं थोड़ा रोने लग गई थी और वही सब शूट की थी, क्योंकि व्लॉग को शूट हो नहीं पाया था तो रात में रो रही थी, वही सब दिखा दी थी आप लोगों को। तो ये जो है ना, कोर्ट केस जो किए हैं, मतलब पापा एक्चुअली चाहते हैं कि ये कोर्ट केस करके मेंटेनेंस का कुछ पैसा मुझे मिले, लेकिन इतना लॉन्ग टर्म ये केस चल रहा है ना कि मैं सच कहूँ तो ऊब चुकी हूँ इससे। मुझे ना इच्छा ही नहीं होती कि ये केस आगे कंटिन्यू हो, और ना ही मुझे ज़रूरत है किसी मेंटेनेंस की मेरे हस्बैंड से। तो सच कह रही हूँ, एकदम इच्छा नहीं होती है। वो इंसान अगर सही होता ना फ्रेंड्स, तो जब हम वहाँ रहते थे अपने ससुराल में, तो वहीं पे वो देखभाल करता, देता पैसे खर्च, खाना पीने के लिए भी हम लोगों को जब मोहताज कर दिया वो इंसान, एक छोटे से बच्चे को, मेरा तो खैर छोड़ दीजिए, अपने बच्चे के लिए भी जिसको कोई दया नहीं आई, तो फिर वो अभी क्यों ही देगा। सोचिए, 7 साल या 8 साल करीब करीब होने चला ये केस चल रहा है, और वो हमेशा ही बहाने ढूंढता है कि किसी भी तरह से पैसे देने से बच जाऊं, मुझे भी और बच्चे को भी। मतलब मेरा तो छोड़िए, अपने बच्चे को भी आज तक उसने इतने सालों में कोई मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा नहीं दिया, और हमेशा बहाना कुछ न कुछ आके बनाते रहता है कोर्ट में जब आता है। मैक्सिमम टाइम तो आता ही नहीं है वो लोग, किसी वजह से बिजी है, टाइम नहीं है, ये है वो है, हज़ारों एक्सक्यूज़ है उन लोगों के पास नहीं आने का, कोर्ट में प्रेजेंट होने का, और बस टाइम मांगते हैं नेक्स्ट डेट करके। तो फिर नेक्स्ट डेट कभी भूले भटके आते भी हैं, तो 100 तरह के बहाने मेरे फेसबुक में से, जब मैं पहले का टिफ़िन सर्विस वगैरह का जो भी फ़ोटो वगैरह था, आलू पराठा, केक, ये सब उठा उठा के जमा करते हैं कोर्ट में आके, और उल्टी सीधी बातें करते हैं कि मेरा मतलब मेरी वाइफ का आके बोलता है कि मेरी वाइफ का जो है एक बेकरी है, एक कुकिंग स्कूल है, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस एक साथ वो करती है, तो बहुत ज़्यादा उसकी अर्निंग है। मेरी वाइफ जो है वो महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न करती है। इसके अलावा मेरी वाइफ के अंडर में 15 स्टाफ काम करते हैं, उसके एम्प्लॉय लोग हैं, तो इतना इतना वो लोग को सैलरी भी कहाँ से देती है अगर इतना बड़ा बिजनेस उसका नहीं है। अब सोचिए, सच कहूँ तो मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा के अंडर में भी 15 लोग नहीं काम करते हैं, और ये आदमी आके कहता है कि मेरे अंडर में 15 लोग काम करते हैं, मैं सबको सैलरी देती हूँ, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, कुकिंग स्कूल है, ये सब है। और मज़े की बात पता है क्या है, कोर्ट भी कह देता है मुझको कि अगर ये सारी बातें झूठी है तो आप प्रूफ कीजिए कि आपका कुकिंग स्कूल नहीं है, आपका बेकरी नहीं है। बताइए, ये क्या ही कोर्ट है और क्या ही, मतलब बस कहने की बात है कि लेडीज़ लोगों के लिए बहुत सारा फैसिलिटी है इंडियन लॉ में, ये वो फैसिलिटी है, ये बात भी सही है, पूरी हद तक गलत नहीं है, बहुत फैसिलिटी है लेडीज़ लोगों को, लेकिन फिर बहुत सारे एक्सक्यूज़ भी है जो हस्बैंड लोग बना सकते हैं। वही तो मैं देख रही हूँ अभी इतने सालों से कोर्ट जाने के बाद। और यही वजह है कि मैं इतना ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ ना, ये जो झूठी झूठी बातें वो आके बोलता है ना, मेरा जो पाँव का खून है ना सर पे चढ़ जाता है।
सुन सुन के इतनी सारी उल्टी सीधी बातें वो आके बताता है। अरे ईमानदारी से चलो ना भाई, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने मुंह खोल के बोलो मेरी हैसियत नहीं है, या मेरी हैसियत है भी तो मैं नहीं दूंगा। इज्जत से बोलो ना, इतना बोलने का भी हिम्मत नहीं है, ऐसी झूठी सच्ची कहानियां आके सुनाते हो कोर्ट में। क्या ही बोलूं, व्लॉग्स भी तो देखता ही होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ ऐसे फ्रेंड्स, कि मुझे पता है कि वो आदमी व्लॉग देखता है। और एक कमाल की बात सुनेंगे आप लोग, मेरे व्लॉग को देख के कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मतलब कुछ मेल सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे चैनल के। इंस्पायर किस बात से होना चाहिए कि एक इंसान कितना गंदा है जो अपने बच्चे को नहीं देखता, अपनी बीवी को नहीं देखता, नहीं कर रहा है। अगर कोर्ट केस भी वाइफ की है तभी भी वो 7-8 साल से पैसे देने से जी चुरा रहा है, इतना घटिया किस्म का इंसान है। तो इस बात से इंस्पायर होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर मैं भी एक हस्बैंड हूँ तो मैं एटलीस्ट अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती है। पता है फ्रेंड्स, मेरे कुछ मेल सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरे हस्बैंड से इंस्पायर होकर अपने घर में ये सारी नौटंकी चालू कर देते हैं कि अच्छा वो आदमी ऐसे करता था परेशान अपनी बीवी को, तो मैं भी अपनी बीवी को ऐसे ही परेशान करूंगा, काम नहीं करूंगा, आलसीपना दिखाऊंगा, दिन भर घर में बैठ के रोटी तोड़ूंगा फोकट की, अपने बाप के कमाई की रोटी खाऊंगा, घर में बैठूंगा आलसी के जैसा, और बीवी पे हुकुम चलाऊंगा, नाटक करूंगा, बच्चे की देखभाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो ये ऐसे ऐसे किस्म के लोग भी हैं, बताइए दुनिया में। मतलब ये दुनिया जो है ना बस कमाल की। और ये सब बातें मैं ऐसे फालतू में नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे आई है बात ये चीज़ मेरे कानों में कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो इस तरह से मेरे हस्बैंड से इन्फ्लुएंस होके अपनी वाइफ्स के ऊपर इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो सोचिए कितने ही घटिया तरह के लोग ये लोग हैं। अरे भाई, कुछ इंस्पायर होना है तो इस चीज़ से इंस्पायर हो कि सारिका का जो हस्बैंड है वो इतना घटिया है, तो एटलीस्ट हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाएंगे। इस चीज़ से इंस्पायर हो, हार्ड वर्क करिए, अपने अपने लाइफ में काम करिए, मेहनत करिए, अपनी बीवी को आप पालिए, अपने बच्चों को पालिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। सिर्फ पैदा कर देने से ही बाप बन गए बस हो गया, बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? ये क्यों नहीं सोचते हैं ये जेंट्स लोग ना, पता नहीं। हालांकि मैं ये हर जेंट्स के बारे में नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे हस्बैंड भी हैं दुनिया में, मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया का हर जेंट्स ही खराब होता है, नहीं, लेकिन कुछ लेडीज़ भी ऐसी होती है जो सच में बहुत बुरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ लोग भी सब एकदम दूध की धुली हो, औरतें भी बहुत बुरी होती हैं। कुछ कुछ बीवियां जो हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल की बदमाश होती हैं। चाहे मैं औरत हूं तो क्या मैं कह रही हूं, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना चाहिए इंसान को। अगर इंस्पायर होना है अच्छी बातों से इंस्पायर होना चाहिए, ना कि बुरे लोगों से इंस्पायर होकर वही सारी बुरी हरकतें अपने घर पे करने लग जाओ। हद है ये तो एकदम से, सच्ची क्या ही बोलूं। और मेरा तो दिमाग एकदम कोर्ट का नाम सुनते ही इसीलिए ख़राब होता है। मैं सोचती हूँ मेहनत से 2 रोटी खुद कमा के खा लो, नमक रोटी भी खा लो, लेकिन इतना ये सब हेडेक नहीं पालो ज़िंदगी में। 4 दिन की ज़िंदगी आराम से हंसी खुशी बीत जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। और ऐसा नालायक इंसान, उससे मैं क्या ही उम्मीद करूं कि वो मुझे मेंटेनेंस देगा। मैं इसीलिए पापा से कहती हूँ कि नहीं चाहिए, लेकिन पापा कहते हैं कि नहीं, फ्यूचर का सोच के। पापा भी अपनी जगह ठीक ही हैं, वो चाहते हैं कि आदि का फ्यूचर के लिए कुछ पैसे वहाँ से मिले, क्योंकि आदि का हक भी बनता है कि उसका पिता उसको दे। ऐसा भी नहीं है कि कोई भिखमंगा है, रेलवे में जॉब है, सरकारी नौकरी कर रहा है, अच्छे खासे पोस्ट पे है, लाखों रुपए उसकी सैलरी है, तो आदि का हक भी बनता है कि उसका पिता जो है आदि के लिए भी कुछ करे। मैं अपनी बात तो खैर छोड़ ही दे रही हूँ। तो इसीलिए पापा ये कोर्ट केस जो है कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं सच कहूँ फेड अप हो चुकी हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये सारा झगड़ा, इतना झमेला। कोर्ट में जाना ना मतलब अलग ही लेवल का टेंशन होता है, क्या ही बताऊँ। तो यही सब में ज़िंदगी बीत रही है फ्रेंड्स। जब जब कोर्ट केस आता है तब तब मुझे परेशानी रहती है, और इस बार तो और ज़्यादा हेडेक हुआ है। एक कुछ फॉर्म वॉर्म फिलअप करने को दिया है, जिसके लिए 1-2 दिन में फिर से मुझे कोर्ट जाना होगा अपने लॉयर के पास। और इसके अलावा फिर अभी दिसंबर में है, शुक्र है कि दिसंबर में है फिर से नेक्स्ट डेट, दुर्गा पूजा वगैरह। अच्छे से मैं शांति से व्लॉग बना पाऊंगी पीसफुली, वरना इतना टेंशन होने लगता है ना कि व्लॉग बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। आज ही देखिए ना, ये सब कुछ करते हुए आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि सामने बैठ के बात करूँ या कहीं बाहर निकलूँ व्लॉग बनाने के लिए इच्छा ही नहीं होती है। जैसे जब टेंशन होना दिमाग में, कोई काम करने का मन नहीं होता है।
लेकिन ब्लॉग मैं एक भी एब्सेंट नहीं करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं जितना भी हेडेक है, जितना भी स्ट्रेस है, कल भी मैं रोना धोना ही कर रही थी तो वही मैं आप लोगों को दिखा दी। हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ खुद को रोते हुए, लेकिन खैर रोने का मतलब ये नहीं कि इंसान कमज़ोर है या वीक है। रोना भी, जैसे हंसना रोना, ये सारी चीज़ें भी एक एक फीलिंग्स है ना। तो जैसे हंसना दिखा सकते हैं वैसे रोना भी देख लेंगे आप लोग, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं और ना ही वो कोई वीकनेस है। रो लेने से इंसान का मन हल्का हो जाता है। कहते हैं ना कि अपना दुख लोगों से शेयर कर लेने से हल्का होता है, लेकिन वो इंसान क्या करे जिसके पास शेयर करने के लिए कोई दूसरा इंसान ही ना हो, तो वो अपना दुख किससे शेयर करे। तो फिर मेरा यही तरीका है अपना दुख जो है हल्का करने का, कि मैं अकेले बैठ के खूब रो लेती हूँ। तो इसीलिए कल वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई है भी नहीं जिससे मैं अपना तकलीफ़ जो है वो शेयर कर सकूँ। सारी बातें थोड़ी ना घर में फैमिली में भाइयों को माँ बाप को बताया जा सके, ऐसा नहीं होता है। तो और फ्रेंड्स लोग से भी कहाँ कि रोज़ रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ मिलना हो जा रहा है, रोज़ ही बात कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। सबका अपना अपना काम रहता है तो नहीं होता है ये सारी चीज़ें, तो क्या ही करेंगे, इसीलिए रो ही लेते हैं फ्रेंड्स। एनीवेज आज फिर मूड ठीक है, अपना काम में लग गई हूँ, क्योंकि रोते रोते दिन बीतेगा तो काम का अपना ही नुकसान होता है। तो क्या ही करेंगे, अब चल रहा है ऐसे ही, देखे कब तक झेलना है इस कोर्ट केस को। इसी तरह से चल रहा है कोर्ट का काम, और वो इसी तरह से देखिए इस बार भी तो आया नहीं, बस टाइम ले लिया है। बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है, समझ रहे ना आप, देख के उसकी हरकत से 6-7 साल से वो टाले जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहा है। तो उससे ज़्यादा घटिया इंसान और क्या ही है, सोचिए ना। बीवी को ना दो, अपने बच्चे के लिए भी उसको कोई मर्जी नहीं है कि बच्चे के लिए ही दूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए दूँ, नहीं है। जो एक्चुअली जब पहले ही नहीं दिया तभी तो मैं उस घर से निकली हूँ। इतना ही घटिया इंसान था, एक एक खाने के लिए हम लोग तरस जाते थे, पता है ऐसा फ्रेंड्स। ये सब सिचुएशन भी झेले हैं हम लोग वहाँ पे, मैं और मेरा बेटा आदि, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ की हूँ वहाँ पे, लेकिन क्या ही बताऊँगी। और वो सब पार्ट 5 भी लाना है, टाइम नहीं मिलता और प्लस मूड भी नहीं होता, क्योंकि जब भी पार्ट 5 बनाने बैठूंगी ना बहुत अपसेट हो जाऊंगी वो पुरानी बातें याद करके, और वो सारी चीज़ें मैं याद करना ही नहीं चाहती। लेकिन फिर भी सारी कहानी आप लोगों को सुनाई हूँ, बस एक आखिरी चीज़ बाकी है, तो पार्ट 5 भी कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके ला दूँ। लेकिन अभी तो दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्रि, तो अभी शायद नहीं हो पाएगा। नवरात्रि के बाद ही फिर फुर्सत में कभी पार्ट 5 का बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कुछ भी हिडन रहेगा, जब आप लोगों को सब कुछ बताते हैं तो ये भी क्यों नहीं बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ आराम से एकदम बोल दूँ स्मूथली नहीं होता है, उसके लिए ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। खैर जो भी हो, आज का व्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मतलब इंडिया के किस किस कोने से या इंडिया के बाहर से भी देख रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना यहीं तक, खाना भी मेरा बन गया, देखा आपने, गैस वैस साफ़ हो गया, और चाय का बर्तन भी साथ में रख दी हूँ, क्योंकि जब रोटी सब्जी बनती है ना तो हम लोग लंच में भी चाय पीते हैं। तो आदि आएगा स्कूल से ना 4 साढ़े 4 के करीब आ जाता है, तब एक साथ हम दोनों लंच करेंगे, इसीलिए चाय का बर्तन वगैरह भी रेडी रख दी। और यहाँ नाश्ता करने के बाद जो बर्तन धोई थी वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ। इसके बाद जो थोड़ा लंच का बर्तन निकला ये सब भी वॉश करके काम ख़त्म हो जाएगा आज का। इसके बाद फिर फ़ोन लेके बैठ जाऊँगी एडिटिंग के काम में। तो इसी तरह मेरा रोज़ चलता है, दोपहर तक घर का काम निपटाती हूँ और इसके बाद पूरी शाम जो है वो एडिटिंग वगैरह में चली जाती है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगता है इस तरह से व्लॉग बनाने में, सपोर्ट किया कीजिए खूब सारा, और खूब सारा शेयर भी किया कीजिए मेरे व्लॉग्स को। और पता है फ्रेंड्स, एक बात तो बताना भूल ही गई, आदि भी क्या कहता है मालूम है? आदि कहता है कि मम्मा आपका हस्बैंड जो है वो आपको पैसे नहीं देता है तो भी आप चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ ना, मैं बड़ा हो रहा हूँ, अभी आप अर्न कर रही हैं, इसके बाद फिर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं अर्न करके लाऊँगा, आप आराम कीजिएगा, मेंटेनेंस का पैसा हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है उस आदमी से। तो इतना अच्छा लगता है ना कि चलो आदि भी इतना समझदार है कि क्या ही बताऊँ, नज़र ना लगे बस मेरे बच्चे को। खूब सारी ब्लेसिंग्स आप लोग भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।